बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब डोमेन पैरामीटर एंड एरिया। अब इसको देखते हैं जी कि इसके अंदर क्या हमारे पास मुश्किल सब्जेक्ट है थोड़ा सा। उस हवाले से बुक को देखते हुए ना, बुक में जितने सब्जेक्ट मौजूद हैं तो इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। फार्मूले क्योंकि काफ़ी यूज़ होते हैं और सारे फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। फार्मूले याद हो तो फिर तो वैल्यूज ही बस पुट करनी है और जवाब निकाल लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, शुरू करते हैं जी। पहले क्या है जी, 2D शेप किसे कहते हैं और 3D शेप किसे कहते हैं? 2D शेप किसे कहते हैं और 3D शेप किसे कहते हैं? हाँ जी, किसे कहते हैं? दिल बेटा बताइएगा। 2D शेप, हाँ 2D। 2D से क्या मुराद है? बैठो आराम से, रिलैक्स होकर। 2D से क्या मुराद है? नहीं 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 नहीं, बोले 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन से मुराद क्या है? एक उसकी क्या होगी बेटा? एक उसकी लेंथ होगी, दूसरी क्या होगी? उसकी विड्थ होगी। विड्थ को ब्रेथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक लेंथ और दूसरी विड्थ या ब्रेथ, ठीक है। इसे कहते हैं 2D शेप। अब 3D कौन सी होती है? लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट। जब हाइट भी इन्वॉल्व हो जाए इसे क्या बोला जाता है? 3D ऑब्जेक्ट। बात समझ लगी कि नहीं लगी? 2D और 3D क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होता है इसके अराउंड, किसी भी शेप के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसके पैरामीटर के ऊपर, उसके पैरामीटर के ऊपर क्या बोलते हैं इसको जी? एरिया बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन यही अगर शेप कैसे हो? सर्कल पे हो तो फिर ये जो टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है इसे क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। और जो अंदर एरिया है, अंदर वाला जगह है, इसे क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एरिया। एरिया क्लियर हुआ? सरकमफेरेंस और पैरामीटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो जगह है इसको हम इसके डब्बे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डब्बे बना लेते हैं। और इन डब्बों को, ये फ़र्ज़ करें 1 स्क्वायर का एक डब्बा है तो फिर इनको काउंट कर लेंगे। ये सारी चीज़ क्या कहलाएगी? एरिया कहलाएगा। याद रखिए, एरिया हमेशा स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। एरिया किस में जो रिप्रेजेंट होता है? स्क्वायर में। फ़र्ज़ करें इसका एरिया 24 सेंटीमीटर है, हम कैसे लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो पैरामीटर है, जो सर्कमफ्रेंस है, ये क्या होगा? 24 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। तीसरी चीज़ वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है किसी चीज़ को होल्ड करने की। लेट्स से कि हमारे पास क्या है? एक ग्लास है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं ग्लास बन जाए। पता नहीं क्या है, जब मैं सीधी लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बन गया ग्लास टाइप, मग्गा बना देते हैं ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ आएगी, लेट्स से कि हमने डाला है दूध। क्या डाला है? दूध। वाइट है तो दूध तो लग रहा है अब इसके अंदर, तो ये क्या होगा? इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। पता चल गया वॉल्यूम किसे कहते हैं? ओके। हमारे पास क्या है? पैरामीटर पता है किसको कहते हैं? अगर शेप 2D होगी, सेकेंडली उसका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस तरह की जो शेप है या ट्राइंगल है, तो इसके जो आसपास का एरिया है उसे क्या बोला जाता है बेटा? पैरामीटर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी नॉर्मल पॉलीगॉन है, तो जिसे क्या बोला जाता है? पैरामीटर। लेकिन अगर सर्कल है, अगर क्या है? सर्कल है, तो इसके जो बाहर, ये तो काफ़ी गोल बना है यार, है ना? अच्छा, इसे क्या बोला जाता है बेटा? सर्कमफ्रेंस। इसके बाद एरिया मैंने बताया, जो अंदर वाली जगह है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एरिया। लेकिन वॉल्यूम जो होती है, जो आप बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है? जो 3D शेप के अंदर जो चीज़ वो अपने अंदर समेट सकती है, जितना मतलब है कि उसके अंदर किसी चीज़ को संभालने की कैपेसिटी है, उसको क्या बोला जाता है? उसका वॉल्यूम। लेट्स सी,
हमारे पास पहला फार्मूला क्या है रेक्टेंगल का? क्या फार्मूला है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा क्या, और इसका पैरामीटर क्या होता है मेरे भाई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये याद, अच्छा इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा? राफे बोल रहा है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हाँ ठीक है। अच्छा ये बात समझे आप, सरकमफ्रेंस सर्कुलर शेप के लिए होगी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? पैरामीटर। बात समझ लगी कि नहीं लगी? मेरा काम है आपको जगाना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या हमारे पास? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। एरिया का फार्मूला होगा एल का स्क्वायर और पैरामीटर क्या होगा? 4l। ये एल इसीलिए यूज़ किया जाता है, चारों साइडें बराबर होते हैं, चारों साइडें होती हैं बराबर। अब आ गया हमारे पास ट्राइंगल। अब इसकी देखें तीनों साइडों का खाता क्या है? डिफरेंट किस्म का है, तो कोई मल्टीप्लाई चलाई नहीं हो सकता। सिंपल क्या करना है? सबको जमा कर लेना है, तीनों साइडों क्या कर लेना है? जमा कर लेना है। जबकि इसका एरिया 1/2 BH, 1/2 BH, ठीक होगी बात। अच्छा यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाएगा जब भी एरिया होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो ऊपर वालों को दोबारा देख लेते हैं। लेट्स सी, जब हमारे पास पहली शेप क्या थी? रेक्टेंगल था। उसमें हमने कहा एरिया होता है क्या? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्यूब। ये है क्यूब और ये है क्यूबॉइड। याद रखें क्यूब सारे स्क्वायर होते हैं, सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। लेंथ होती है, हाइट होती है, इक्वल होती है। तो वॉल्यूम क्या होता है? l की पावर 3। l की पावर 3 अगर क्या है? क्यूबॉइड है, क्यूब है। लेकिन अगर क्यूबॉइड है, अब सारी साइड्स क्या हैं? कोई लेंथ, किसी की लेंथ कम है, किसी की लेंथ ज़्यादा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्यूब का फार्मूला है। और क्यूब का फार्मूला जब भी होता है वॉल्यूम में हमेशा यूनिट के साथ 3 आता है। यूनिट के ऊपर क्या आता है? 3, मतलब क्यूब। क्या होता है? यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट जब भी होगा उसके साथ क्या लगेगा? क्यूब लगेगा। एरिया जब भी होगा उसके यूनिट के साथ क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। बात समझ लगी? देखिए क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसके वॉल्यूम का फार्मूला L3 होता है। क्यूबाइड की साइड्स डिफरेंट होती हैं, तो तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब आ जाते हैं सरफेस एरिया कि ये इसके सरफेस का एरिया कितना है। तो यहाँ पे होता है 6l स्क्वायर, और इधर क्या होता है हमारे पास? 2 × LW + WH + LH। दोनों को 2 दफ़ा लिखना है बस, 2 दफ़ा L, 2 दफ़ा W, 2 दफ़ा H। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा LW, दूसरा क्या हो जाएगा? WH, और तीसरा क्या हो जाएगा? LH। और एक बार मल्टीप्लाई और एक दफ़ा प्लस करना है, ठीक है। प्लस था? नहीं बेटा, ठीक है, ये हो गया। चलें, 2 × LW + WH + LH, ठीक है, प्लस। ओके। अब अगर क्यूब और क्यूबाइड की कहानी हो तो क्या आप मालूम कर लेंगे सरफेस एरिया कि नहीं? और इसी तरह से अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये चीज़ें तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। अ कंपोजिट 2D शेप। कंपोजिट 2D शेप से मुराद ये है कि ऐसी शेप जो 2D शेप है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा शेप्स मौजूद हैं। लेट्स सी, हमें कोई दिखाई गई है, ये शेप है कंपोजिट 2D शेप। अब इसको देखें मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको मैं या तो ऐसे ब्रेक कर दूँ 2 हाफ में,
ऊपर मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर और नीचे रेक्टेंगल, या ऐसे कर दूँ, ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल, दो अलग शेप। तो इनका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, इसका एरिया अलग फाइंड कर लें, इसका एरिया अलग फाइंड कर लें और दोनों को क्या कर लें, प्लस कर लें। ये हो गया कंपोजिट शेप का एरिया फाइंड करने का तरीका। और अगर इसका पैरामीटर मालूम करना है, बस ये इधर चलते जाओ जमा करते जाओ, चलते जाओ जमा करते जाओ, चलते जाओ जमा करते जाओ, और किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, इधर 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कोई साइड तो नहीं है जिस पे ना लिखा हो, सब पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो पैरामीटर में क्या करना है, कंपोजिट शेप के सबको जमा कर लेना है, जबकि एरिया के लिए क्या करना है, शेप्स को अलग कर लेना है, रेक्टेंगल्स के अंदर या स्क्वायर के अंदर जैसे भी वो बनती है, उसके बाद क्या करना है, उसका एरिया लेके उनको आपस में सम कर लेना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसे छोटे निचली शेप को देख लेते हैं। अब इसको बल्कि इसी शेप को उन्होंने ऑलरेडी तोड़ के दिखाया हुआ है, इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया है। अब ये अगर 8 है तो इसकी ये पैरेलल साइड ये कितनी होगी, ये भी 8 ही होगी, और ये 20 है यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना होगा 6 होगा, और यहाँ तक ये कितना होगा 14 होगा, ठीक है। अब आप इन दो पहले तो पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। ये 8 हो गया, ये 20 लिखा हुआ है, 28 हो गया, 31 हो गया, 45 हो गया, लिखा नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये 3 में से 8 निकाले तो 5 हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया 6, 56 हो गया। कहाँ से शुरू किया था हमने, दोबारा देख लेते हैं। ये 8, 28, 31, 45, 50, 56, तो आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका एरिया देखते हैं। अब इसको देखें, ये एक रेक्टेंगल है 6, 6 और 8, 8 की, तो 6 दर 8 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है 14, 14 और 3, 3, 14 दर 3 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप टोटल कहाँ पे, तो 20 तो बेटा वो था, उसको हमने ये देखो ना शक्ल 2 अलग कर दी, ये 6 हमने उसके साथ लगा दिया ना पल्ली शक्ल के साथ। अब यहाँ पे ये वाली शक्ल रह गई है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को आप जमा कर लें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर पूछा जाए किस शेप का एरिया ज़्यादा है तो आप मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एरिया मालूम करें फार्मूला लगा के और देख लेंगे किसका एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पे इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं कि जनाब पहले इस शेप का एरिया मालूम करें और सिर्फ शेडेड पोर्शन का करें। किसका करें, शेडेड पोर्शन करें। तो कर लेते हैं जी। अब ये पहले तो टोटल का मालूम कर लें, ये 7 है, ये 13 है, इसका मतलब क्या है एक रेक्टेंगल है। फार्मूला क्या होता है, अंदर वाले का अलहदा कर लें, 10 1 इज़ 10, 10 1 इज़ 10, ये अंदर वाले कर लें ना। अब ये साइड 10 है, ये 1 है, तो 10 1 इज़ 10, तो ये 10 हो गया, ये 91 हो गया। इसमें से ये वाइट पोर्शन निकाल लें, आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि कैसे उसके स्क्वायर और कैसे उसके क्यूब्स बना सकते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, इसका एरिया मालूम कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं। इसके 3 अलग शेप्स कर दें। एक शेप ये बन जाएगी, ठीक है, और एक शेप ये बन जाएगी, एक शेप ये बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक इशू आ रहा है, ये वाली साइड तो गिवन नहीं है सर, ये वो ऊपर और नीचे वाली बराबर है यार। ये तो 8 है ना, ये भी कितना है 8 है, इशू नहीं है। ये 8 है, ये बीच में 2 है, तो निकाल दें 6। ये साइड कितनी हो गई 3, ये भी हो गई 3, ये भी हो गई 3। लेकिन मसला ये है कि इसका एरिया कितना होगा भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है सर, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। सर वो लिखा भाई हुआ इसको है। नहीं लिखा हुआ तो तो उसके अंदर से माइनस कर लेंगे बेटा, वो उसकी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन है नीचे वाली, ये कितनी है। अब देखें, देखने में ये लग रहा है कि ये इससे हाफ है, तो आप इसको 1 ज़ूम कर लें, अदरवाइज़ देना चाहिए था।
देना चाहिए था। ठीक होगी बात कि नहीं हुई? कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते हैं? सकते हैं। सब की शक्लें गिवन है, आपको फार्मूला लगाएं और उसको ऐड कर लें। एक्सरसाइज 3.5 है हमारे पास। लेट्स सी, देखते हैं। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट शेप्स। ठीक है, एक दो शेप्स आपको करा देते हैं। सबसे मुश्किल कौन सी लग रही है? ये वाली? ये नहीं सर, ये तो आसान है, आसान है। टी लग रही है, टी। अबे यार इतना तो नहीं सर, ये अच्छा पहली है, देख लेते हैं। सबसे पहले पैरामीटर मालूम करते हैं। ये वाली साइड गिवन है सारी, ये वाली साइड गिवन नहीं है। ये 12 था, ये 12 है, ठीक है ना? तो इसको हाफ कर दे, 6 आ जाएगा, 6 से 6 तीन देखें, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 तो अंदर भी कितना बच जाएगा? 6। अब सारे को काउंट करना है तो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, 3, 6, 12, 41, 68 68 नहीं बनता, कितना बनता है? अच्छा जी, 68 मीटर है। अब देखते हैं इसका एरिया। अब क्या देखते हैं? इसका एरिया। हमें क्योंकि ये दोनों साइडें गिवन है बेटा, ऊपर नीचे साइडें गिवन है। ये 3 है, ये कितनी है? ऊपर कितनी है? 12 है, तो नीचे भी कितनी होगी? 12। तो एक ये शेप बन जाएगी 12 दरबे 3 कितनी हो जाएगी? 36 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पहला। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें से ये 72, देखें, 6 और ये भी 6। 6 और ये टोटल 15 थी। ये टोटल लेंथ कितनी थी? 15। ऊपर ये वाला हिस्सा कितना था? 10। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5। ये साइड भी फिर 5 हो गई। ये 6 है तो ये साइड भी 6 हो जाएगी। तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब ये साइड 3 है और ये साइड कितनी है? ये तो 3 हो गई ना। ये साइड 15 है तो ये साइड भी क्या है? 15। तो ये 15 और 3 हो गई। 15 3 कितना हो गया? 45। 75, तो जी 30 36 66 और 45 111 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब ये तो उससे आसान है, कर लेंगे नहीं कर सकते? कन्वर्ट करें। अब अगला है सवाल क्या है? कन्वर्ट करने का। मैं ये बता रहा हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन लाजमन आने का चांस होगा। सवाल आसान नहीं होता अगर आपको ना आता हो तो। ठीक है, आता हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। लेट्स सी, हमारे पास क्या है? अब देखें, मीटर और सेंटीमीटर है तो हम ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं जी? 100 नहीं, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसका मतलब है 1 एमएम में सेंटीमीटर कितने होंगे? पहले इसका स्क्वायर ले लें। क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 10 एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 है, 2 0 और 1 0 और ऐड करनी है, 100 एमएम स्क्वायर। अब देखें, इसका मतलब है 1 एमएम स्क्वायर कितने के बराबर होगा? ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 1/100। अब आपको यहाँ पे कितने गिवन है? यहाँ पे कितने गिवन है? 1400 गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 1400 के साथ। इधर भी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें? 1400 के साथ। आराम से जवाब निकल आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बाकी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मीटर के साथ देख लें, इसको मीटर के साथ देख लें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने होंगे? 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर कितने के बने? 14 के बने। अब पहले एक का निकाल लें। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हमारे पास? 14 हैं। कितने हैं? 14। तो दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? 14 को इससे और 14 को इससे। अब ये 0 है तो डेसिमल एडजस्ट करें। एक डेसिमल इधर, दूसरा डेसिमल इधर। अब क्योंकि यहाँ पे 4 0 हैं, 4 एडजस्ट करने हैं। ये तीसरा और ये चौथा, तो क्या हो जाएगा? 0.0014 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये सारे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ये बड़ी क्लासों में बहुत तंग करती है अगर आपको ना आती हो तो। मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ
वरना तो आपको सीधे ही बता सकता हूँ इसके अंदर 1000 होते हैं, इसके 10,000 होते हैं, इससे डिवाइड करो, ऐसे करो, आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। अब हमारे पास क्या है कि सम पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल इज़ कवर्ड विद कारपेट, तो कुछ हिस्से पे कारपेट बिछा हुआ है। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड, जो अनकवर्ड है उसका बताएं वो कितना है। 25 देखें ये टोटल 15 है, तो ये साइड कितनी हो गई 5, 5 को 5 से ज़रब दें क्या आ जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। मैंने बताया जब भी एरिया होगा तो यूनिट के साथ स्क्वायर ज़रूर लगेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। अब ये वॉकिंग ट्रैक है, ये क्या है वॉकिंग ट्रैक है सारा, और ये क्या बेटा लॉन है, ये क्या है लॉन है। अब सबसे पहले आप पूरे का एरिया मालूम करेंगे, किसका पूरे का, जो एरिया आएगा किसका आएगा कंप्लीट का आएगा। ये 10 मीटर है, ये कितना है 324 ये 10 मीटर है ना, और ये भी कितना है 10 मीटर है। बेसिकली ये सारे 10-10 मीटर है। बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 100 स्क्वायर मीटर। इस यार एक सेकंड में, एक मिनट बेटा, कौन सा ये स्क्वायर शेप नहीं है? नहीं रेक्टेंगल है सर, वो बता भी रहे हैं 16 वाला अंदर है, 2 प्लस करेंगे और सर ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, सर रेक्टेंगल ठीक है। हाँ बल्कि नंबर बताया गया, ये क्या है 8 है, ये क्या है 6 मीटर और 2 कितना है ये इसकी जो, लेकिन ये यहाँ से है ना, देखें 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना है ये भी 2 ही है, 2 ही इधर है ना, तो ये हो गया 10। देखें ये वाली साइड तो 10 पूरी हो गई, और यहाँ पे कितना है 16 और 2 18, और इधर भी 2 ही हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक होगी बात? हाँ अब देखें अंदर कितना है 16 और 6 कितना है 96, तो 96 में से इसको निकाल दें, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 104 स्क्वायर मीटर। इसका जो रकबा है, जो लॉन का एरिया है वो कितना है 104 स्क्वायर मीटर। अच्छा इसमें याद रखने की बात यही है कि सिंपल तरीक़ाकार क्या होता है कि ये पूरे का एरिया ले लें, बीच का एरिया माइनस कर दें, आपके पास जो ये वाली जगह है इसका एरिया निकल आएगा। सिंपल है या मुश्किल है? क्या करें कि सेंटर वाले का एरिया ले लें, पूरे का एरिया भी ले लें, और फिर क्या कर लें बाकी को आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल एरिया में से लॉन का एरिया माइनस कर लेंगे तो क्या एरिया बच जाएगा, ये वॉकिंग ट्रैक का एरिया बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है। अच्छा अगर आप इसको अकेले से लेने की कोशिश करें कि अकेले मैं ले लूँ, तो फिर ये इतना आसान नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है और इसका, लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। ये 10 है और ये कितना है, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा आपको कि आप अकेले से उसका एरिया फाइंड कर लें। जब ऐसी सूरत में एक चीज़ 2 हिस्सों में तकसीम है तो क्या करना है, बड़ी का ले लेना है, छोटी का ले लेना है, सेंटर वाला एरिया आपके पास मालूम हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। अब आपने अनशेडेड का लेना है, तो पहले बाहर वाले का ले लें, 50 और 20 कितने हो जाते हैं 1000 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इस साइड पे कितना है 2 है, तो ये साइड भी कितनी होगी बेटा 2 ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये इक्वल नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे 2 है, तो इस साइड पे भी कितनी है 2 ही हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बता सकते हैं इस टोटल हिस्से की लेंथ कितनी है, 2 इधर से माइनस कर लो, ये टोटल 50 था, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बेटा 46 हो जाएगी, और ये जो साइड थी ये वाली ये कितनी है 20 मीटर है, 20 में से 2 इधर से और 2 इधर से माइनस कर लिया तो हमारे पास कितनी बन जाएगी 16 बन जाएगी। अब 16 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 46 के साथ, 66 इज़ 96, 9 कैरी और ये 25, ठीक है 256 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपके पास जवाब निकल चुका है। आपको अनशेडेड चाहिए था, अनशेडेड आपने ले लिया। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल है बेटा, 1/2 BH होता है, फार्मूला क्या होता है 1/2 BH है। अब यहाँ पे आपको बेस तो गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। हाँ जी, क्यों गलत कर दिए? सॉरी, हाँ कुछ गलत ही लग रहा है। 96 और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 16 4 64 और 64 और 9 75, 756। ठीक है,
गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1/2 BH। क्या है 1/2 BH। अब देखें ये लाइन क्या है बेटा, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है। असल में मैं इसको हल करने की पूरा करने की बजाय मैंने कहा चल यार ये भी आसानी है, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं ठीक है। अच्छा जी 1/2 BH है, तो इसलिए कहते हैं फोकस पूरा होना चाहिए। जब हम ज़रा सा भी हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा जी, और आपको पता है क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो लाइव रिकॉर्ड होती हैं, हम इसमें एडिटिंग नहीं करते, जस्ट जैसे है वैसे ही इसको पुट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर ये मिस्टेक्स लाजमी बातें आ जाती हैं, वरना क्या है उसको हम निकाल दें, लेकिन क्योंकि जैसे है वैसे ही पेश करना है। और इसमें भी एक सबक है, इसमें भी एक सबक मौजूद है कि अगर हम ज़रा सा भी आगे पीछे हटेंगे तो जिसने ये सवाल सैकड़ों दफ़ा किया है या हज़ारों दफ़ा किया है वो भी गलत कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं बेटा ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं, इसका मतलब है ये जो जितनी इस लाइन की लेंथ है इसकी भी इतनी है, तो यहाँ से आपको मिल गया, आपको बेस भी मिल गई बेटा इसकी और इसकी हाइट भी मिल गई। ठीक है, बी की जगह क्या लगा देंगे 3 और यहाँ पे लगा देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 12 कहाँ 1/2 BH 1/2 BH। ठीक है, एरिया फाइंड तो पैरामीटर के लिए तो ठीक है 3 4 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर पैरामीटर मालूम करना है, क्लियर हो गया पहली उसका, इसका मालूम कर सकते हैं नहीं मालूम कर सकते, ये तो ऑलरेडी गिवन है तीनों साइडें 4 3 7 और 5 12, और क्योंकि ये एक जैसी शक्ल हैं बिल्कुल ही, तो फिर इसका मतलब है कि इसका और इसका जो एरिया है वो क्या होगा सेम होगा। ऊपर वाले का 6 निकला है, इसका भी क्या निकलेगा 6 ही निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बच जाता है, एक बीच में है हमारे पास रेक्टेंगल है, इस साइड 8 है, ये 8 कितने 4 है, कितना आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। पता चल गया, एक 32 एक 12 और एक 6, जबकि जो पैरामीटर है हमारे पास एक निकला 12, दूसरी साइड निकली 12, और यहाँ पे इसका पैरामीटर लेना चाहें तो ये वाली साइड 4 8 12 4 16 और 8 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा जी 48 मीटर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, आसान एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं था। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह।